आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमसुल आरफीन है और आप देख रहे हैं जन सुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ बैठी है सदफ इकबाल जी, जो जन सुराज की प्रवक्ता भी हैं और जन सुराज की जो संविधान बन रही है उसकी एक कमेटी के मेंबर भी हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे महिलाओं पे जो बात की जाती है, ख्वातीनों की सूरत हाल की जब बात की जाती है, तो बिहार में भी आप देख लीजिए या पूरे भारत में देख लीजिए, चाहे सरकार जो भी कह रही हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म, अलग अलग टाइप की बातें चल रही हैं, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत देखें तो वो बद से बदतर धीरे धीरे करके होती ही जा रही है। महिलाओं पे आए दिन आज आप सुनती होंगी कि कभी बंगाल में कुछ हो गया, कभी बिहार में कुछ हो गया, कभी तमिलनाडु में कुछ हो गया। वो भी आप ऐसा सुनती हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। बहुत सारी चीजें तो आपके सामने आ भी नहीं पाती हैं, मुआशरे में जो हमारी कमी है वो सामने नहीं आ पाती है। तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है ये चीजें कैसे बेहतर होगी, और जन सुराज के आने की वजह से क्या बिहार में इसके लिए कुछ काम हो सकता है? देखिए, महिलाओं की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो ना दूसरे रियासत में औरतें महफूज हैं और ना बिहार में महफूज हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप माजी की तरफ देखें, थोड़ा सा पीछे मुड़ करके भी देखें, तो कई ऐसे बिहार में बड़े बड़े केसेस हुए हैं जिनमें औरतों को पामाल किया गया है और बहुत बड़े लेवल के केसेस हुए हैं। जैसे कि 1980 के दशक में बॉबी हत्याकांड बहुत मशहूर हत्याकांड था और वो मर्डर केस आज तक अनसुलझा रहा, क्योंकि जब पुलिस ने उसकी जांच करनी शुरू की तो उसके हाथ जो है सियासतदानों तक पहुंच रहे थे और उनको बचाने की साफ कोशिश की गई, सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी गई और वो आज तक वो जो है जांच कंप्लीट नहीं हुई, ना किसी को सजा हुई। अब आइए 1990 के दौर में। 1990 के दौर में आप सभी छोटे होंगे, लेकिन आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि शिल्पी गौतम हत्याकांड, यही पटना में शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था और उनकी लाश मिली थी और उस वक्त लालू जी का राज था। और इसमें कथित तौर पर कहा गया था कि लालू परिवार के इसमें लोगों का इस मर्डर केस में हाथ है, लेकिन क्या हुआ? आज तक वो केस अनसुलझा है। आज तक शिल्पी गौतम के घर वाले जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। इतने बरस बीत गए। अब आइए हमारे आज अभी के जो है दौर में हमारे जो है सुशासन बाबू नीतीश कुमार औरतों की जो है ढोल पिटते हैं कि औरतों क्या हमने जो है उन्नति की है, औरतों जो और सुरक्षित है मेरे राज में और हमने औरतों के लिए ये किया वो किया और कह करके जो है वोट बटोरते हैं। लेकिन इनके राज में भी औरतें जो है महफूज नहीं है। मुजफ्फरपुर में जो है बालिका जो सुधार गृह का जो है मामला हुआ था, इतने बड़े लेवल का मामला जो आज बिहार की तारीख ही नहीं हिंदुस्तान की तारीख में भी जो है बड़ा कांड था। किस तरह उसकी लिपापोती की गई और जो बालिका सुधार गृह को चलाते थे उनको जेल में डाला गया, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े चेहरे इस कांड के पीछे थे, जिनके हाथ थे, जो वहां जाते थे, इन्वॉल्व थे, उन लोगों को किस तरह जो है साफ बचा लिया गया। क्या उन लोगों पर नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई की? और अभी फिर वही उसी मुजफ्फरपुर में जो है अभी फिर एक लड़की का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, 14 साल की बच्ची का। अब ये बताइए कि कहाँ नीतीश कुमार जी की सुशासन का जो इनका जो नारा देते हैं और ढोल पिटते हैं कि मेरे इसमें सुशासन है, मेरे राज्य में, कहाँ औरतें महफूज हैं? अभी कल की बात है, कल के अखबार में मैंने पढ़ा, परसों का कांड है ये, बोधगया में एक 12 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने जो है रेप किया और उसको खेत में जो है जख्मी हालत में छोड़ करके भाग गए। और वो घास काटने के लिए, गाय का चारा लाने के लिए खेत में गई थी। जब घर वालों देर तक आई नहीं तो घर वालों ने तलाश किया, तो जब खेत की तरफ गए तो वहां बच्ची जो है जख्मी हालत में मिली। ये कल के अखबार की जो है रिपोर्ट है। अब आप बताइए कि आए दिन ऐसे केसेस हो रहे हैं तो औरतें कहाँ इनके राज महफूज हैं? अब आपने एक बात कही कि जन सुराज आएगा तो औरतों के लिए क्या औरतें उसके राज में महफूज रहेंगी? तो आपको हम बताएं कि प्रशांत किशोर जी महिलाओं को लेकर हमेशा चिंतित रहे और वो चाहते हैं कि महिलाएं मजबूत हों, महिलाएं सुरक्षित हों और महिलाएं कामयाब हों।
और ये जब हमारी पार्टी बनेगी तो पूरा जो है आपको इसके ऊपर जो है लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह जो है कैसा कानून बनाया जाए कि किस औरतें जो है बिल्कुल इनके राज्य में जो है सुरक्षित रहें। हाई स्कूल के बच्चियों को आत्म सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चियों के ऊपर अगर इस तरह का हमला हो तो बच्चियां जो है खुद को कैसे महफूज रख सकें। तो इन सारे इसमें सिर्फ बातें ही हम नहीं करते हैं, हम काम करके भी दिखाएंगे। जब हम आएंगे तो हम काम करके दिखाएंगे और हम जो है औरतों की, महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे, उनकी तरक्की का पूरा इंतजाम करेंगे, उनके रोजगार का पूरा इंतजाम करेंगे, उनके शिक्षा का स्तर बेहतर बनाएंगे कि वो हर मैदान में आगे बढ़े और मर्दों के साथ कांधा से कांधा मिलाकर जो है चले। आधी आबादी अगर वो है तो आप वो जो है वो दिखना भी चाहिए कि हर जगह पर महिला जो है मर्द से कमतर नहीं है और मजबूत है। ये हमारे जो है मुखिया हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है। आपको नहीं लगता है थोड़ा कानून और सख्त होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इस तरह का जो वाकया होता है, अगर जो माफ कीजिएगा मैंने आपका सवाल दरमियान में मेरा यही सवाल था कि मतलब मेरा ये इतना बड़ा जो कांड करते हैं लोग, आप किसी का जो इस तरह से दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर देते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करके मेरा तो कहना है कि बीच चौराहे में फांसी दी जाए इन गुनहगारों को। 2-4 अगर लोगों को अगर फांसी दी जाएगी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह का जो है कांड करें और इस तरह का दुष्कर्म करें और औरतों की इज्जत को पामाल करें और उनका मर्डर करें। और ये जो है बहुत ही आपको कहिए कि अफसोसनाक वाकया अभी जो बंगाल में हुआ, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं, डॉक्टर भी एहतजाज कर रहे हैं और आम पब्लिक भी। और हुकूमत को सख्त से सख्त जो है कदम उठाना चाहिए कि इस तरह का वाकया फिर दोबारा बंगाल ही नहीं कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी औरत, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के साथ नहीं हो। बहुत शुक्रिया। हम ये बोलना चाह रहे थे, जैसे कि आपने महिलाओं की बात की और आपने बोला कि जनसुराज भी आएगा तो महिलाओं को मजबूत करने के लिए अलग अलग कदम उठाए जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि जनसुराज में आखिरी कब बार महिलाओं की मीटिंग हुई और अगले बार मतलब क्या ये मीटिंग होती रहती है या फिर सच में सिर्फ महिलाओं को बुला के बहला दिया जा रहा है कि नहीं आपको हम सशक्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? क्या कदम उठाए जा रहे हैं, थोड़ा हमको बताइए। अभी तो बहुत सारे इक़दाम हुए हैं जनसुराज में, महिलाओं को लेकर महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, उनमें जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्हें सिर्फ ये नहीं क्या कहा जा रहा है कि आप एक वोटर के तौर पर जो है जोड़ा जा रहा है, बल्कि उन्हें एक नागरिक के तौर पर जोड़ा जा रहा है कि आपकी भी उतनी ही हिस्सेदारी है, आपका भी उतना ही कर्तव्य है अपने राज्य के लिए, आपकी भी राज्य की तरक्की में आपकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए जितना मर्दों की है। ये सारी चीजें जो है जनसुराज की तरफ से महिलाओं के दरमियान फैलाई जा रही हैं। और 25 तारीख को बापू सभागार में महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है और ये सम्मेलन जो है बिहार की तारीख में एक अनूठा सम्मेलन होने वाला है कि एक पूरे बिहार से अपनी रजामंदी से, यानी लाई गई महिलाएं नहीं होंगी, वो अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से, अपना किराया भाड़ा खर्च कर करके आई हुई महिलाएं होंगी जो प्रशांत किशोर जी को सुनने आएंगी, उनकी विचारधारा को सुनने आएंगी और अपने साथ उनकी विचारधारा, उनके सोच को ले जाएंगी और अपने स्तर पर वो जो है महिलाओं के बीच में फैलाएंगी। और प्रशांत किशोर जी उस दिन बात करने वाले कि किस तरह महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और वो अगर आधी आबादी है तो उनका फर्ज क्या है अपने जो है राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए उनका क्या फर्ज है, उनके दरमियान जो है वो एक बात करेंगे, उनसे संबोधन कायम करेंगे, उनसे उनके सवालात का जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मेरी जो भी बहनें ये प्रोग्राम देख रही हैं और आप सभी से दरख्वास्त है कि 25 तारीख को आप जरूर आइए। आप आइएगा तो एक नई सोच, एक नई हिम्मत और एक नया जुनून लेकर के आप जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ इकबाल जी। जैसा आपने सुना कि आने वाले 25 अगस्त को मतलब अगले से 4-5 दिनों बाद बापू सभागार में गांधी मैदान के नजदीक महिलाओं की सभा होने जा रही है। तो उसमें आप में से जितनी भी महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबसे ये गुजारिश है, दरख्वास्त है
कि अपनी ताकत बनिए और खुद से समाज में क्या किया जा सकता है आपस में बैठ के एक मशवरा कीजिए। सिर्फ घर में बैठ के काम नहीं चलेगा, जब तक आप समाज में आ नहीं रही हैं, अपनी भागीदारी दे नहीं रही है, तब तक जाके आपकी रहनुमाई तब तक कौन करेगा? कोई पुरुष करेगा, कोई मेल करेगा। तो जब तक आप खुद अपनी समस्याओं को सामने आके नहीं रखेंगे तब तक जाके ये सुलझने वाला नहीं है। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप 25 अगस्त को यहाँ पे जरूर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ जी हमारे साथ टाइम देने के लिए। हम लोग फिर से आपसे बात करेंगे इस टॉपिक।